हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सच्चाई। जब से सरला के मायके से फोन आया कि उसके छोटे भाई राकेश की शादी पक्की हो गई, तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। भाई की शादी, ये करूँगी वो करूँगी, बस जब देखो उसकी बातों से ये सब होता है था। उसने अपने पति अशोक को भी साथ फोन लगाकर ये खबर दे दी कि उसमें सासू माँ नर्मदा जी अपनी बेटी दीपा के साथ मंदिर से वापस लौटी। तो आते ही सरला ने उन्हें भी ये खबर सुनाई। पता है मम्मी जी, मेरे भाई राकेश का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ही शादी है। उसकी बात सुनकर नर्मदा जी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुमने तो लेकिन बड़ी अच्छी खबर सुनाई थी मुझे। लेकिन ये क्या, रिश्ता पक्का होने से पहले समधी जी ने तुम्हें और अशोक को बुलाया तक नहीं है? हमारे यहाँ तो बिना बेटी जमाई के रिश्ता पक्का ही नहीं होता था, नर्मदा जी थोड़े मुंह बनाकर कहा। उनकी बात सुनकर सरला जी बोली, मम्मी जी, मेरी होने वाली भाभी तनु को भी हम बचपन से ही जानते थे और अभी बातचीत में ये रिश्ता पक्का किया गया है। लेन देन और सगाई सब शादी के समय ही किए जाएंगे, इसलिए पापा ने उन्हें नहीं बुलाया। अरे बहू, अब तेरे मायके की लीला तो ही जाने, हमें क्या, हम तो रिवाज की बात कर रहे। मुंह बनाते हुए नर्मदा जी बोली। पर सरला इतनी खुश थी कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। तभी दीपा बोली, क्या भाभी, आपके मायके में आपकी यही इज्जत है क्या? मुझे देखो, मुझे तो हर चीज त्योहार पर बुलाया जाता है। ये तो मेरी किस्मत ही खराब है कि ससुराल वाले निकम्मे निकले, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। कोई बात नहीं दीदी, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना। सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई। दीपा उसकी बात पर जवाब देकर सरला अपने काम में लग गई। सरला जानती थी कि दीपा को जवाब देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना था। कम से कम अपनी 7 महीने की शादी में वो ये समझ चुकी थी कि दीपा अशोक की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले 8 महीने से वे अपने मायके में ही है। उसका कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। इस कारण नर्मदा जी ने भी उसे वापस ससुराल नहीं भेजा। शाम को अशोक घर आया तो सरला ने सभी को चाय नाश्ता पकड़ाया और वे खुद भी उन लोगों के साथ बैठ गई। तब अशोक बोला, क्या बात है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी हैं। लगता है कि साले साहब की शादी की बात सुनकर पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं तुम्हारे। ये सुनकर सरला खुश होते हुए बोली, अरे तो खुशी की बात है ना, पर वहाँ बहुत सारे काम हैं, हमें इसलिए पहले ही जाना पड़ेगा। तो आप ऑफिस की छुट्टियों के लिए बोल देना। इससे पहले क्या सो कुछ कहता नर्मदा जी बोल उठी, अरे बहू, ये इतनी जल्दी जाकर क्या करेगा? वहाँ तो तुम्हारा काम है, इसका थोड़े ना है। तुम 10 दिन पहले चली जाना, ये तो शादी के समय भी आ जाएगा और सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेना। अशोक ने भी नर्मदा की बात में सहमति जताई। हाँ सरला जी, मुझे इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की छुट्टी मिल सकती है बस, इसलिए मैं शादी के समय में ही आ पाऊँगा। पर तुम एंजॉय करो और तुम जिस सामान की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बना लेना, ताकि तुम्हारे जाने से पहले हम शॉपिंग कर आएँ। सरला ने पहले दीपा बोल उठी, अरे भाभी को शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, अभी 7 महीने पहले ही तो आपकी शादी हुई है, भाभी के पास सब कुछ नया ही तो है, फिर बेवजह का खर्चा क्यों करना? नर्मदा जी भी दीपा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही तो कह रही है दीपा, अभी 7 महीने पहले ही तो तुम लोगों की शादी हुई है, अधिकतर सामान तो यूं ही नया नया रखा हुआ है, फिर बेवजह की शॉपिंग करके पैसे क्यों बर्बाद करना? और रही बात सामान की, तो वो तुम्हारे मायके वाले बेटी को शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्या? वहाँ तो अशोक और सरला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कमरे में आने के बाद अशोक ने सरला को पैसे दे दिए कि वो भी शॉपिंग करनी है, तुम अपने मायके में अपनी मम्मी के साथ कर लेना, वैसे भी 10 दिन पहले जा रही है तो मार्केट जाना तो होगा ही। खैर, कुछ दिनों बाद सरला का अपने मायके जाना हुआ। मायके जाने से पहले वे नर्मदा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे मेरे गहने दे दीजिए ताकि मैं भाई की शादी में उन्हें पहन सकूं। नर्मदा जी ने अपनी अलमारी में से गहने निकाल कर सरला को दे दिए। गहने देखते ही सरला बोली, मम्मी जी, ये गहने तो मेरे मायके से आए हुए हैं, वो वाले गहने भी दीजिए ना जो आप लोगों ने छड़ाए थे। तब नर्मदा जी बोली, बहू, वो गहने तो मैंने लॉकर में रखवा दिए थे और ये गहने मैंने इसलिए रख लिए कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम गहने पहन सको। खैर, तुम फिक्र मत करो,
जब अशोक वहाँ आएगा तो मैं उसके हाथों गहने भिजवा दूंगी। सरला नर्मदा जी की बात पर विश्वास कर अपने मायके आ गई और यहाँ आकर शादी तैयारी में बिजी हो गई। जिस दिन लगन टीके का प्रोग्राम था उस दिन अशोक सुबह सुबह वहाँ पहुँचा। जब सब लोग तैयार होने लगे तब सरला अशोक के पास आई और उससे गहने मांग कर ले गई और वहीं गहने पहनकर तैयार हो गई। जब पूरा लगन टीका का प्रोग्राम हो गया तो उसने गहने उतार कर अपनी मम्मी के पास अलमारी में रखवा दिए। अब बारात वाले दिन नर्मदा जी दीपा के साथ वहाँ पहुँची तो सरला उनके पैर छूने के लिए बाहर आई। तब सरला ने वही गहने पहन रखे थे। नर्मदा जी ने सरला को आशीर्वाद दिया तो उनकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। उन्होंने सरला को वही रोक दिया कि उसके हार को देखने लगी। इनकी हर हरकत से सरला हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आप हार को ऐसे क्यों जांच रही हैं? तभी नर्मदा जी ने कहा, अरे बहू, ये हार तो नकली है, असली हार कहाँ है? उनकी बात सुनकर सरला चौंक गई। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? ये तो वही गहने हैं जो आपने भिजवाए थे। उनकी बात सुनकर नर्मदा जी गुस्से में बोली, हमने क्या तुम्हें नकली गहने चढ़ाए थे? तुमने जो ये सारे गहने पहन रखे हैं सब असली हैं। ये हार नकली है, देखो इस हार की पॉलिश उतर रही है, असली हार कहाँ गया? उनकी बात सुनकर सरला ने घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उस दिन यही हार पहना था और आप उसके बाद मम्मी के पास संभालवा ने रख दिया था और आज फिर इसी को पहनना है। ये तो घर से ही ऐसा आया था। उसकी बात सुनकर नर्मदा जी बोली, बहू, मैं खुद बैंक जाकर हार निकलवा कर लाई थी और मैंने खुद हार चेक करके राकेश को भेजा है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। सरला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अच्छा तो भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है? मम्मी झूठ बोल रही है कि मम्मी बचाने के चक्कर में आप मेरी मम्मी पर इल्जाम लगा रही हैं। जब हार आपकी मम्मी अलमारी में रखा था तो जरूर उन्होंने ही बदल दिया होगा। दीपा ने अपने मुँह से पटक बात उगलाने लगी। उसकी बात सुनकर नर्मदा जी बोली, चुप कर दीपा, कुछ भी बोली जा रही है। ये सब बात हमें बाद में करेंगे, अभी बारात का समय हो रहा है। इन बातों की बेवजह तमाशा हो जाएगा यहाँ। और उन्होंने इशारे से सरला को अंदर जाने के लिए कहा। सरला अंदर चली गई तो दीपा नर्मदा जी बोली, वाह मम्मी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू ने इतना महंगा कीमती हार गुमा दे और फिर तुम शांत बैठी हो। मेरे जैसी होती ना ये ही खड़े खड़े तमाशा कर चुकी होती। उनके माँ बाप को भी तो पता चले उन्होंने कैसी लापरवाह बेटी हमारे पल्ले बांध दिए। जरूर उसकी माँ ने मिलकर हार बदलवा दिया होगा। दीपा, तुमसे कहा ना मैंने, चुप हो जा, एक शब्द भी नहीं बोलेगी तू। नर्मदा जी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा तो दीपा टुनकते हुए बोली, मुझे क्या हार तुम्हारा, बहू तुम्हारी समझाना तुम्हारा, नुकसान भी तुम्हारा समझाना मेरा फर्ज है। आखिर मेरी माँ जो ठहरी, पर तुम जो मुझे आंख दिखा रही हो। खैर, नर्मदा जी ने अपनी समझदारी से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया है कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। पर वहीं सरला का पूरा मूड ऑफ तो नर्मदा जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उससे कहा कि अपने मम्मी पापा से कुछ ना बोल। जब शादी अच्छे से हो गई तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र अपने समझे से नहीं किया। उसके बाद अशोक, सरला, दीपा, नर्मदा जी एक साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पर आए तब दीपा ने दोबारा इस बात को छेड़ दिया। तब अशोक को पता चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। उसने नर्मदा जी से कहा, माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे आप बताया तक नहीं, ऐसे कैसे हार बदल गया? तभी नर्मदा जी, दीपा, हार कहाँ है? तभी दीपा तुरंतते हुए बोली, मुझे क्या पता, अपनी प्यारी बहू से पूछे कि ये हार किसको देकर आई। उसकी बात सुनकर नर्मदा जी ने सच सच बता रही है या नहीं? मैंने लगन टीके की फोटो देखी है, उसमें सरला ने हार नकली वाला ही पहन रखा था। लेकिन जब अशोक यहाँ से रवाना हो रहा था तो मैंने उसे हार दिया, तब उसके कमरे में तू ही मौजूद थी, जबकि हम तो टिफिन लेने के लिए रसोई में आ गए थे। बस करो मम्मी, अपनी बहू की चोरी को छिपाने के लिए अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही हूँ। आप नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। दीपा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अपना बैग लेकर वहां बाहर आई तो नर्मदा जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना बैग चेक करा।
उसके बाद अपने ससुराल चली जा। असल में दीपा ने हार को उसी समय बदला था जब अशोक लगन टीके में जाने के लिए सामान पैक कर रहा था। नर्मदा जी ने खुद असली हार अशोक को थमाया था, लेकिन तभी वे रसोई में चली गई और दीपा कमरे में अकेले रह गई। इस मौके का फायदा उठाकर उसने असली हार निकालकर नकली हार रख दिया। बाद में जब सरला ने वही हार पहन लिया तो किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन बारात के दिन जब नर्मदा जी नजर उस हार पर पड़ी तो उन्होंने पॉलिश उतरी हुई देखी तो सारा खेल समझ गई। नर्मदा जी ने तभी ठान लिया कि वह घर लौटकर ही सच्चाई सामने लाएगी। मम्मी, आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती ही किए जा रही हो। अब तो मैं कभी लौट कर भी नहीं आऊंगी आपके पास, दीपा ने टुनकते हुए कहा। तो नर्मदा जी बोली, अशोक पुलिस को बुला, आज मैं खुद अपनी बेटी को जेल में डलवा दूंगी क्योंकि हार इसी ने लिया है। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? एक हार के पीछे आप दीदी को बेइज्जती किए जा रही हैं। छोड़ो ये सब, अशोक ने समझाने की कोशिश की तो नर्मदा जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम पुलिस को बुला, अगर तू नहीं बुला तो मैं बुला दूं। ये कहकर नर्मदा जी अपना मोबाइल उठाने लगी। नहीं मम्मी, पुलिस को मत बुलाना, हार मेरे पास ही है। अचानक से दीपा बोली तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। तब नर्मदा जी बोली, सुन ली तुमने अपनी बहन की बात? ये जिद्दी और बदतमीज है, ये तो पता ही था, अब चोरी भी कर चुकी है। वो हार आखिर बार इसके हाथ में ही देखा था जब अशोक अपना सामान चेक कर रहा था। पूछो उससे क्यों किया इसने। और सब अशोक हैरानी से दीपा की तरफ देखने लगा। तो दीपा बोली, तो क्या करती माँ, तूने बहू के लिए तो इतना सुंदर हार बनवा दिया, कभी बेटी को भी हार नहीं दिया आपने, इसलिए मैंने उस हार को नकली हार में बदल दिया। दीपा ने बड़ी बेशर्मी से अपनी बात कही। उसके बाद सुनकर नर्मदा जी बोली, अब इस घर में नहीं रहेगी, या तो ये ससुराल जाएगी या अपना बंदोबस्त कहीं और करेगी। खुद का घर तो बस नहीं पाई और यहाँ मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है। निकल मेरे घर से अभी के अभी। मैं क्यों निकलूं? मेरे पापा का घर है, इस घर में मेरा बराबर का हिस्सा है। दीपा अपने बेसन में सारी हद पार कर रही थी तो नर्मदा जी बोली, तेरे पापा का तो क्या हुआ? सुन मेरी बात, पहली बात तो ये है कि ये घर मेरे नाम पर है और दूसरी बात ये, कानूनी माता पिता अपने बच्चों को अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, इसलिए तो ज़्यादा चालाक मत दिखा और अपना बंदोबस्त खुद कर ले। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। दीपा चिल्लाते हुए अपना बैग उठाकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी तो नर्मदा जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले वो हार तो देती जा। दीपा ने बैग में से हार निकाला और गुस्से में हार सोफे पर फेंकते हुए वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने ससुराल चली गई। ससुराल वाले भी उसे देखकर हैरानी परेशान हो गए कि आज अचानक बहू कैसे चली आई, लेकिन उसकी आदत से ससुराल वाले भी वाकिफ थे। इस कारण उसे घर में रहने की जगह ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया। जब घर आने के बाद दीपा ने सबके सामने हार निकाल कर अपनी गलती मानी। सरला ने साफ शब्दों में कहा, मम्मी जी, आपने सही समय पर मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो मेरा मायका तक बदनाम हो जाता। इस बार नर्मदा जी उसे गले लगाकर भरोसा दिलाया। नर्मदा जी ने ये साफ कह दिया कि दीपा का अब इस घर में कोई दखल नहीं देगा और अगर कभी आए तो सरला तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि अब पूरा घर उसके साथ है। नर्मदा जी ने दीपा की तरफ से सरला से माफी मांगी और अशोक और सरला को लिहाज दे दी कि आज के बाद दीपा घर में आए तो थोड़ा संभल कर ही रहना। उनकी बेटी है तो क्या हुआ, अपना विश्वास तो वो खो चुकी है ना। सरला सास का ये रूप देखकर हैरान थी और बोली, माँ जी, आप तो अपनी बेटी के खिलाफ हो गई, जबकि सास तो हमेशा बेटी की ही पक्ष लेती है। तो नर्मदा जी बोली, वो गलत ही है ना, अब जो गलती करेगा सजा तो उसी को ही मिलनी है ना। अगर मैं ऐसा करती तो मेरे साथ साथ तेरे मायके वाले भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये बात सुनकर सरला जी की नज़रों में नर्मदा जी के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी के बारे में क्या राय? अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।